Hello everyone, how are you? I am नीरज तिवारी. Welcomes to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ व्यस्त होंगे. मित्रों, तैयारी आप सब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की कर रहे हैं, तो टीजीटी आर्ट की तैयारी में आप सब व्यस्त हैं. व्यस्त रहिएगा. इस टाइम आप देखते होंगे न्यूज़पेपरों में भी परीक्षा डेट को लेकर के कुछ न्यूज़ वायरल हो रही हैं. न्यूज़ में सत्यता कितनी है ये सब आप जानते हैं, लेकिन हाँ, परीक्षा महाकुंभ से पहले भी हो सकती है. हमें जहाँ तक विश्वास है कि महाकुंभ के बाद फाइनली हो जाएगी. तो अब आपको लगे रहना है, ज़्यादा टाइम नहीं है, समय बहुत कम है और समय बहुत कीमती होता है. तो समय को आप परखिए और उसी समय के अनुरूप आप फाइनली तैयारी स्टार्ट करिए. आज की जो ये क्लास होगी मित्रों, इसमें हम एग्जाम बूस्टर को लेकर के आए हैं. एग्जाम बूस्टर का तात्पर्य ये है मित्रों कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनको हम वन लाइनर में देखने का प्रयास कर रहे हैं. एग्जाम बूस्टर वही है, जैसे स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट डाटा दिया गया है. कुछ क्वेश्चन सुमेल में पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट वन लाइनर पूछे गए, जैसे मंडी शैली का मुख्य कलाकार कौन था, तो नरोत्तम लिखना पड़ता है. ऐसे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकता है, एम.एस. रंधावा की पुस्तक का नाम बताओ, तो कांगड़ा वैली पेंटिंग भी है, कृष्णा लीजेंड इन पेंटिंग भी है और वशोली पेंटिंग भी इन्हीं की रचना है जो 1954 में लिखी गई है. तो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको. आज जो हम पढ़ने वाले हैं डाटा, ये आपका 1700 से स्टार्ट होकर के और 1900 ईस्वी के आसपास का दृश्य यहाँ पे परिलक्षित होने वाला है. 1900 तक का दृश्य दिखाई देगा, वहां तक की चित्रकला दिखाई देगी. पंजाब और हिमालय की सुरम्य घाटियों में जो फाइनली एक उत्तम शैली पनपती है मित्रों, उसी को आप पहाड़ी चित्रकला कहते हैं. तो याद रखिएगा, पहाड़ी चित्रकला से जुड़ा हुआ एग्जाम बूस्टर आपका रहने वाला है. आज है 30 तारीख और फाइनली 30 नवंबर को हम ये डाटा पढ़ने वाले हैं. तो ईमानदारी पूर्वक आप पेन पेपर उठा के और अपने एग्जाम को बूस्ट करिए. देखिए, पहला पॉइंट जो दिया गया मित्रों, जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र बनाए. किसने बनाए मित्रों? तो जसरोटा के राजा बलवंत सिंह का जो छवि चित्र बनाया गया वो नैनसुख के द्वारा बनाया गया. किसके द्वारा बनाया गया? नैनसुख के द्वारा बनाया गया. जबकि अगला पॉइंट पूछा गया, पहाड़ी लघु चित्रों में पाई जाती हैं. पहाड़ी लघु चित्रों में पाई जाती हैं. क्या पाई जाती हैं? गीतात्मकता लय, गीतात्मक लय फाइनली पाई जाती हैं. कला इतिहासकार जिसे भारतीय लघु चित्रण शैली में घराना शैली को पहचाना है, उसका नाम वीएन गोस्वामी है. घराना शैली किसने पहचाना? वीएन गोस्वामी के द्वारा पहचाना गया है. और आगे बढ़े, गढ़वाल चित्र शैली या गढ़वाल चित्रकला शैली के प्रमुख कलाकार कौन थे मित्रों? तो गढ़वाल चित्र शैली की जब भी बात आएगी, चित्रकार मौलाराम का नाम फाइनली आप लगाएंगे. ऑप्शंस में मौलाराम आपको मिलेंगे. पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र कौन से हैं मित्रों? तो बशोहली, गुलेर, कांगड़ा, ये सब आपको पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र में दिखाई दे जाएंगे. पहाड़ी स्कूल की चित्रकारी जो है उसमें राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण, ऐसी पुस्तक जो है वो किससे प्रेरित है? ऐसा जो दृश्य है मित्रों, राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण, ये किस पुस्तक से प्रेरित है दृश्य? तो मित्रों, गीत गोविंद से फाइनली ये प्रेरित बताया गया. गीत गोविंद से प्रेरित है. पंजाब, गढ़वाल और जम्मू की हिमालयी तलहटियों में बनाया गया था मित्रों, तो ये पहाड़ी स्कूल बनाया गया था. और आगे बढ़ते हैं, कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो सजनू और भगवान फाइनली आपके कुल्लू स्कूल के प्रसिद्ध चित्रकार होते हैं. कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है मित्रों? तो कुल्लू स्कूल का जो सबसे पुराना नाम मिलता है वो कुलंत पीठ मिलता है. आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आपको याद रखना होगा, कुल्लू स्कूल का पुराना नाम क्या है? कुलंत पीठ है. कुलंत पीठ है. देवताओं और देवियों का चित्रण जो है वो विशेषता है किसकी? तो पहाड़ी स्कूल की विशेषता बताई जाती है. और आगे बढ़ते हैं, लघु चित्रकला की कलाओं में वह कला जो हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल की शैलियों में संरक्षित थी मित्रों, आपको बताना है गढ़वाल और हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में फाइनली कौन सी कला फाइनली आपकी संरक्षित रही, तो उसी को आप पहाड़ी चित्रकला कह सकते हैं. ये 1700 से 1900 ईस्वी के आसपास का दृश्य होता है. इसमें पंजाब भी है, हिमालय भी है, उसके साथ आप हिमाचल प्रदेश का दृश्य भी जोड़ सकते हैं इसमें. अगला पॉइंट जो पूछा गया था, सही सुमेल के लिए पूछा गया था मित्रों. सूची दिया गया, सूची 1, सूची 2, इनको आपस में सही मिलान करना है. जैसे रसराज की बात करते हैं तो मतीराम है, रसमंजरी की बात करते हैं भानुदत्त की कृति है, तिलक मंजरी की बात करते हैं धनपाल की रचना है, और रसिक प्रिया की अगर हम बात करते हैं तो केशव दास का नाम आप प्रमुखता से लगा सकते हैं. तो ऐसा सही सुमेल आपको लगाना पड़ता है, मिलाना पड़ता है. अगला क्वेश्चंस भी आपसे पूछा गया, वो भी सही सुमेल से ही है. इसमें समझ लो 4 क्वेश्चंस एक साथ तैयार होते हैं. जैसे गुलेर की बात करते हैं, गोवर्धन का नाम है, कांगड़ा की बात करते हैं, संसार चंद्र का नाम है, बशोली की बात करते हैं, अमृतपाल का नाम है, और नूरपुर की बात करते हैं तो जगत सिंह का नाम दिया गया. यानी ये राजाओं के नाम लिखे गए हैं मित्रों और प्रत्येक शैलियों की बात की गई है. तो
तो ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। 4-4 क्वेश्चंस एक एक पॉइंट में तैयार हो रहे हैं। अगला पॉइंट जो पूछा गया, अगला क्वेश्चन आया था, मंडी शैली का मुख्य कलाकार कौन था? तो मंडी शैली का जो मेन कलाकार बनता है मित्रों, उसका नाम नरोत्तम होता है। क्या नाम होता है? नरोत्तम। गढ़वाल स्कूल पहाड़ी मास्टर कोड पेंटर ऑफ द नर्मदास इंडियाज, ऐसा पुस्तक का रचयिता कौन था मित्रों? तो गढ़वाल स्कूल पहाड़ी मास्टर कोड पेंटर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया की बात करते हैं तो ऐसा पुस्तक जो लिखा गया मित्रों, ये वीएन गोस्वामी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? वीएन गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। और आगे बढ़ते हैं, मौलाराम के बारे में पूछा गया। मौलाराम क्या थे? तो मौलाराम की जब भी बात आएगी मित्रों, मौलाराम थे, मौलाराम एक प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। पहाड़ी शैली का कलाकार कौन था? तो मौलाराम का नाम आता है। और अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण हुआ है मित्रों, तो अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण जो किया गया वो पहाड़ी शैली में ही किया गया। किस शैली में? पहाड़ी शैली में फाइनली किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः है पंजाब की पहाड़ियों की कला है मित्रों। कहां की कला है? पंजाब की पहाड़ियों की कला है। प्रारंभिक 18वीं और विलंबतः 19वीं शताब्दी में विकसित थी, तो ये पहाड़ी पेंटिंग ही विकसित रही है। पहाड़ी शैली के चित्रों में महत्व मिला है। किसको महत्व मिला? प्रकृति चित्रण को महत्व दिया गया मित्रों, प्रकृति चित्रण को यहां पे ज्यादा महत्व मिला है। और आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपसे पूछा गया, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र बने, सबसे ज्यादा कृष्ण लीला के चित्र बने हैं मित्रों, तो ये पहाड़ी शैली में ही बने हैं। नारी अंकन का सुंदर चित्रण है तो पहाड़ी शैली में ही दिखाई देगा। पहाड़ी चित्रों का प्रयोग किया जाता है, आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे पहाड़ी शैली में जो चित्र बनते हैं उनका प्रयोग फाइनली गहरे रंगों के साथ किया जाता है। पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है मित्रों। आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो मेवाड़ के साथ आप आंसर्स देंगे, जबकि पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल और राजपूत स्कूल का संबंध है, तो ऐसा संबंध जो निकल करके आता है वो चित्रकारिता के साथ आता है। याद रखिएगा, चित्रकला के साथ निकल करके इसका संबंध आएगा। और आगे बढ़ते हैं, गीत गोविंद है, बिहारी सतसई है, भागवत पुराण है, इसमें वर्णित प्रेम और धर्म के प्रकरणों पर आधारित है मित्रों, तो ये पहाड़ी लघु चित्र ही फाइनली इस प्रकरणों में दिखाई देते हैं। और आगे बढ़ा जाए तो अपने सुकुमार रेखांकन और उदांत रंगों के लिए विख्यात हैं, तो ये कांगड़ा और गुलेर चित्र शैली फाइनली इसके लिए विख्यात हैं। और आगे बढ़ते हैं तो पहाड़ी चित्रकार थे, आपको बताना है पहाड़ी चित्रकार कौन रहे हैं। पहाड़ी चित्रकार की अगर बात करते हैं तो इनका नाम मौलाराम बनता है। और लघु चित्रकला की कांगड़ा शैली, जो कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है, इसका संरक्षक था तो राजा संसार चंद्र का नाम आपको लगाना पड़ता है। क्या नाम लगाना पड़ता है? राजा संसार चंद्र लगाना पड़ता है। वह राजा जिसके संरक्षक में पहाड़ी लघु चित्र शैली की कांगड़ा उपशैली अपने चरमोत्कर्ष पे या पराकाष्ठा पे पहुंचती है मित्रों, उस राजा का नाम राजा संसार चंद्र होता है। कौन से स्कूल के बारे में पूछा गया? पहाड़ी लघु चित्रकला शैली में एक कांगड़ा होती है। कांगड़ा उपशैली का चरमोत्कर्ष काल किसके टाइम पे रहा? तो राजा संसार चंद्र के टाइम पे रहा है। और आगे बढ़ा जाए, महाराजा संसार चंद्र ने संरक्षण दिया मित्रों। अगला क्वेश्चन इस पे पूछा गया तो पहाड़ी शैली को ही इन्होंने संरक्षण दिया है। और आगे बढ़ते हैं, संसार चंद्र के चित्र बने मित्रों, तो ये पहाड़ी शैली में ही फाइनली चित्र बने हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट जो दिया गया मित्रों, ये ब्रजभाषी कवियों की रचना के अनुसार प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन किया गया। तो प्रकृति का बहुत अच्छा अंकन जो किया गया मित्रों, वो कांगड़ा शैली में ही किया गया, कांगड़ा शैली में किया गया। और आगे बढ़ते हैं, कांगड़ा चित्रकला शैली जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग है, इसके संरक्षक थे राजा संसार चंद्र रहे हैं। चित्रकला की वह शैली जिसके रंगों का काव्य कहा जाता है, तो रंगों का काव्य कांगड़ा को ही कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं, कांगड़ा शैली के चित्रों का मुख्य चित्रण क्या है मित्रों? तो राधा कृष्ण के प्रेम का प्रसंग फाइनली आपको दिखाई दे जाएगा। और राजा संसार चंद्र के समय विकसित हुई थी, तो कांगड़ा चित्र शैली ही यहाँ पे विकसित हुई है। कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय वस्तु था मित्रों, तो राधा और कृष्ण ही फाइनली आपको यहाँ पे चित्रों का विषय वस्तु बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, वह यात्री जिसने कांगड़ा चित्रकला के संरक्षण की चर्चा की है मित्रों, उस यात्री का नाम मूरक्राफ्ट बनता है। और कई बार क्वेश्चन से बना है कि कांगड़ा चित्रकला के संरक्षण की चर्चा किसने की है, तो फाइनली मूरक्राफ्ट ही करते हैं। कांगड़ा शैली का मुख्य चित्रकार कौन है मित्रों? तो नैनसुख का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। और कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय वस्तु क्या बनता है? तो ये फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, और राधा कृष्ण ही इसका राइट आंसर है। कांगड़ा शैली में नायिकाएं होती थी मित्रों, 3 प्रकार की नायिकाओं का उल्लेख किया गया है। कांगड़ा चित्रशैली का प्रमुख चित्रकार क्या बनता है? तो कांगड़ा चित्रशैली में प्रमुख चित्रकार खुशन लाल के साथ बनता है। जैसा ऑप्शंस दिया जाता है मित्रों, वैसे ही आंसर्स आपको लगाना पड़ जाता है। तो आंसर्स के अकॉर्डिंग ही आपको
जैसा विकल्प वैसा आंसर आपको चुनना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल रहा है मित्रों, तो 1786 से 1805 का जो सन होता है ये सबसे अच्छा वाला सन होता है। 1786 से 1805 का टाइम कांगड़ा शैली का एकदम उत्कर्ष काल होता है मित्रों। कांगड़ा आप जानते हैं नगरकोट के नाम से भी प्रसिद्ध था। कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है, विषय नहीं है कि जब बात करते हैं तो पंचतंत्र का नाम पूछा जाता है। और आगे बढ़ते हैं, महाराजा संसार चंद्र एक चित्र शैली के प्रमुख पोषक और उन्नायक रहे हैं। वह शैली कौन सी है? तो उस शैली का नाम कांगड़ा होता है। क्या नाम होता है? कांगड़ा होता है। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद्र ने कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की है, जिसका नाम क्या होता है? उसका नाम मूरक्राफ्ट होता है। क्या नाम होता है मित्रों? मूरक्राफ्ट होता है। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है मित्रों, तो कांगड़ा चित्रकला का जो दूसरा नाम बनता है उसी को आप पहाड़ी चित्रकला भी पुकारते हैं। क्या कहते हैं? पहाड़ी चित्रकला कह देते हैं। और आगे बढ़ते हैं, कांगड़ा चित्रकला की उन्नति हुई है मित्रों, राजा संसार चंद्र के टाइम पे हुई है उन्नति। और कांगड़ा चित्रकला पे प्रभाव पड़ा है मित्रों, किसका प्रभाव पड़ा? तो मुगल शैली का प्रभाव यहाँ पे ज्यादा दिखाई देता है। कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय है मित्रों, जब विषय की बात करते हैं तो रागमाला भी है, कृष्णलीला भी है और नायक नायिका का चित्र भी आपको कांगड़ा शैली में ज्यादा देखने को मिलता है। तो रागमाला है, कृष्णलीला है और नायक नायिका का चित्रण आपको कांगड़ा शैली में खूब बढ़िया से देखने को मिल जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया मित्रों, सही सुमेल से पूछा गया। इसमें 4 ऑप्शंस आपको एक साथ देखने को मिलेंगे, 4 प्रश्न एक साथ आपके तैयार होंगे। जैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। अब सूची में दिया गया अभिसारिका नायिका, तो वह जो मिलने के लिए गई हो उसे अभिसारिका नायिका कहते हैं। दूसरा विकल्प दिया गया प्रसूति व्रत का नायिका, तो ऐसा जो ऑप्शंस, वह जिसका पति कहीं चला गया हो उसे कहा जाता है प्रसूति व्रतिका नायिका। जबकि प्रलब्धिता नायिका मित्रों, तो विप्रलब्धिता नायिका, तो वह जिसके पति द्वारा धोखा दिया गया हो उसे विप्रलब्धिका नायिका कहते हैं। जबकि कलाहांतारिका नायिका की बात करते हैं तो वह जिसका पति झगड़े के कारण अलग हो गया हो उसे कालहंतारिका नायिका कहा जाता है। कालहंतारिका नायिका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, वह चित्रकार मानकू संबंधित है। प्रसिद्ध चित्रकार मानकू का संबंध कहां से जोड़ेंगे आप? तो कांगड़ा चित्रकला शैली से ही जोड़ेंगे मित्रों। जबकि मसरूई शैली उत्कर्ण एकाशम मंदिर स्थित है, तो मसरूई शैली का एकाशम मंदिर जो है यह आपके कांगड़ा में ही पाया जाता है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया एग्जाम बूस्टर में, वो पूछा गया अत्यधिक निश्चल और प्रशांत होने के कारण प्रसिद्ध है, तो कांगड़ा की लघु चित्रकला इसके लिए प्रसिद्ध है। वह राजपूत शैली जिसने अपने चित्रों में मुगल की परंपराओं को अस्वीकृत कर दिया मित्रों, अस्वीकार कर दिया, तो ऐसी परंपरा फाइनली बसोहली में आती है और बसोहली लघु चित्रण शैली में प्रयुक्त होता है। सोनकिरवा का मतलब है कीट पतंग, यहां पे खूब ज्यादा प्रयोग किए गए। पुस्तक बसोहली पेंटिंग किसने लिखी है मित्रों? तो बसोहली पेंटिंग जो पुस्तक होती है MS रंधावा के द्वारा लिखी जाती है, नाम आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट दिया गया, राजा कृपाल पाल के पहाड़ी चित्रों का प्रमुख संरक्षक थे। तो मित्रों कृपाल पाल का जब समय आता है तो 1678 से 95 तक ये शासन किए हैं और ये बसोहली शैली के प्रमुख संरक्षक बताए जाते हैं। तो बसोहली शैली इनका नाम याद रखिएगा। शिकारे के साथ महिला चित्र है मित्रों, तो शिकारे के साथ महिला जो चित्र बनता है ये बसोहली शैली का एक बढ़िया चित्र बताया जाता है। जबकि चित्रकार देवीदास संबंधित थे, तो चित्रकार देवीदास का जो संबंध होता है बसोहली शैली से इनका संबंध बताया जाता है। रसमंजरी श्रृंखला का संबंध है मित्रों, तो बसोहली श्रृंखला के साथ इनका संबंध बताया जाता है। बसोहली शैली के चित्रों के पन्नों का प्रभाव देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सोनकिरवा ही फाइनली यहाँ पे आपको दिखाई देगा। बसोहली शैली के चित्रों को दर्शाने के लिए सोनकिरवा का प्रयोग खूब ज्यादा किया जाता है। लोक कला पर आधारित शैली है, लोक कला पर आधारित शैली की जब भी हम बात करेंगे तो बसोहली शैली आपकी आंसर्स में आएगी। आगे बढ़े, गीत गोविंद के चित्र बने हैं, तो गीत गोविंद के जो चित्र बने हैं मित्रों ये बसोहली शैली में फाइनली बने हैं। और बसोहली के चित्र सुरक्षित कहां पे हैं? तो बसोहली शैली के जो चित्र आपको सुरक्षित देखने को मिल जाएंगे वो आपको पंजाब के संग्रहालय में फाइनली देखने को मिल जाएंगे। पंजाब संग्रहालय इसके लिए राइट आंसर बैठेगा। और आगे बढ़ा जाए, कुमाऊं गढ़वाल के क्षेत्र के अंतर्गत आती है मित्रों, तो कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत जो आएगी वो बसोहली क्षेत्र ही आएगा आपका। बसोहली शैली जो पहाड़ी शैली के अंतर्गत आ जाती है। और अगला पॉइंट दिया गया, वह चित्रण शैली जिसमें उखल बंधन का चित्र संबंधित है। उखल बंधन का जो चित्र है मित्रों ये बसोहली शैली के अंतर्गत ही आता है, उसमें आपको दृश्य देखने को मिल जाता है। बसोहली चित्रकला शैली का
प्रतिकृति चित्र है तो राजा ध्रुवदेव का चित्र आपको प्रतिकृति का चित्र यहां बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन हुआ है। पहाड़ी चित्रकला में जो रसमंजरी का अंकन हुआ है वो बशौहली शैली में ही हुआ है। कहां पे हुआ है? बशौहली शैली में ही हुआ है। चित्रकार नैनसुख और मानकू संबंधित हैं। कहां से संबंधित हैं? गुलेर शैली से फाइनली इनका संबंध बताया जाता है। चित्रकार मानकू द्वारा चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो ये गीत गोविंद बनता है। गुलेर राज दरबार के चित्रकार कौन थे मित्रों? तो ये नैनसुख ही होते हैं। और गुलेर शैली में रामायण पे आधारित चित्र है मित्रों। तो आपको बताना होगा गुलेर शैली में रामायण पे आधारित जो चित्र बनता है उनकी संख्या जो होती है वो 14 होती है, 14 होती है। ये भी आपको याद रखना होगा। राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है, राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है मित्रों। तो ये गुलेर ही आपका केंद्र नहीं बनता है और गुलेर शैली का चित्रकार था तो आपको नैनसुख लगाना पड़ेगा। रुमालों के कार्यों के लिए प्रसिद्ध है मित्रों तो चंबा बताना पड़ेगा। और चंबा की रेखाएं बनाई गई हैं लाल और काले रंग से, फाइनली ये रेखाएं बनाई गई हैं। जबकि पहाड़ी चित्रकला पर कई पुस्तकें लिखी गई, MS रंधावा के द्वारा पहाड़ी चित्रकला पर कई पुस्तकें लिखी गई हैं, जिसमें आप जानते हैं कि कांगड़ा वैली पेंटिंग भी इन्हीं की पुस्तक है। कृष्णा लीजेंड इन पेंटिंग जो पहाड़ी पेंटिंग है वो भी पुस्तक इन्हीं की है। और वशौली पेंटिंग भी MS रंधावा के द्वारा 1954 में फाइनली पुस्तक लिखी गई। पुस्तक में बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे FS एजाजुद्दीन ने भी लिखी है 1978 में पहाड़ी पेंटिंग्स इन 6 पोर्ट्रेट्स इन लाहौर म्यूजियम, ये पुस्तक इनकी है। जेसी फ्रेंच ने लिखी हिमालयन आर्ट 1931 में। NC मेहता ने 1926 में लिख दी स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग्स। जबकि ओशी गांगुली ने भी मास्टरपीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग 1926 में पुस्तक लिखी है। तो ये सारी की सारी पुस्तकें जो है ये पहाड़ी चित्रकला शैली के अंतर्गत आती हैं। तो कुल मिलाकर के हमें उम्मीद है कि आप जान गए होंगे एग्जाम बूस्टर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। ये पहाड़ी चित्रकला शैली से अब तक की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, चाहे वो TGT हो, चाहे PGT हो, चाहे UGC हो, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो UGC का जनवरी वाला सेशन हो या फिर दिसंबर वाला सेशन हो, जिसमें भी आप देखेंगे क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे। DSSS हो, आप KBS NBS जो भी नाम देखेंगे वो सब यहां देखने को मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। आप जानते हैं थोड़ा सा चोट लगा है इस टाइम, दायां वाला हाथ काम थोड़ा सा कम कर रहा है। अभी वो 40 दिनों का बेल्ट लगा हुआ है, जब वो हटेगा तभी फाइनली अच्छी क्लास हो पाएंगी। लेकिन ये क्लास हम आपको बाएं हाथ से कराने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उम्मीद है पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो अपने इष्ट मित्र तक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सकें। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।